मेल रेप एक बहुत ही घिनौना और संवेदनशील विषय है। अगर किसी लड़की के साथ रेप जैसी घटना हो तो पूरा देश सहानुभूति और गुस्सा दिखाता है और न्याय की मांग करता है। लेकिन अगर रेप किसी लड़के के साथ हो तो पहले तो शर्म की वजह से कोई केस नहीं किया जाता, और अगर केस किया जाता है तो मजाक और लोगों की सोच का सामना करना होता है। रेप हर मामले में दंडनीय अपराध है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर छुपाया जाता है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। भारत में मेल रेप के कई केस हुए हैं, लेकिन इनमें से कई केस छुपाए जाते हैं और पुलिस या कोर्ट तक नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ केस हैं जो मीडिया में आए हैं और जो लोगों की ध्यान में आए हैं। 2019 में मुंबई में एक 25 साल के लड़के के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके साथ 5 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया था। 2018 में दिल्ली में एक 22 साल के लड़के के साथ रेप हुआ था। उसके साथ एक लड़की शामिल थी। इस केस में पुलिस ने लड़की को अरेस्ट किया था। 2017 में बेंगलुरु में एक 28 साल के लड़के के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके साथ 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। इस केस में पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था। ये कुछ केस हैं जो लोगों के सामने आए और इन पर कार्रवाई हुई, पर ऐसे हजारों केस हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई या शर्म में केस वापस ले लिए गए, और उससे भी ज्यादा गिनती उन केस की है जो रजिस्टर ही नहीं किया गए। मेल रेप के केस में अक्सर लड़के शामिल होते हैं, लेकिन कई केस में लड़कियां भी शामिल होती हैं। मेल रेप के केस में अक्सर गैंग रेप होता है, लेकिन कई केस में इंडिविजुअल रेप भी होता है। मेल रेप के केस में अक्सर पुलिस और कोर्ट की तरफ से सहायता नहीं मिलती और इसके बारे में बात नहीं की जाती। मेल रेप के केस में अक्सर लड़के की इज्जत और सम्मान का ख्याल रखा जाता है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। जालंधर के एक व्यक्ति ने हाल ही में आरोप लगाया है कि 4 महिलाओं, जिनमें से सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी, ने उसकी आंखों में कुछ रसायन छिड़कने के बाद कार में उसका अपहरण कर लिया था और बाद में उसे नशीला पदार्थ दिया और एक वन क्षेत्र के अंदर उसका यौन शोषण किया। आगे यह भी कहा जा रहा है कि देर रात चारों महिलाओं ने उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की गई है, लेकिन पीड़ित ने स्थानीय मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई है और कहा है कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उनके अनुसार उनकी पत्नी ने उनसे शिकायत दर्ज न करने के लिए कहा था क्योंकि वह जीवित वापस आ गए थे और यही बात परिवार के लिए मायने रखती थी, रिपोर्टों में कहा गया है। शख्स ने आरोप लगाया कि अपहरण यौन मकसद से किया गया था। उसने मीडिया कर्मियों को पूरी घटना बताते हुए कहा है कि वह एक चमड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। घर जाते समय कपूरथला रोड पर एक सफेद कार उसके पास रुकी जिसमें 4 लड़कियां बैठी थीं। कार चला रही लड़की ने एक पर्ची पर लिखा पता पूछा, जो उसने उसे दे दी। जैसे ही वह पर्ची देखने लगा, लड़की ने कथित तौर पर उसकी आंखों में कुछ स्प्रे कर दिया, जिसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और आखिरकार बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वह कार में उनके साथ बैठा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। इसके बाद लड़कियां उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गईं, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ दिया। उसने आरोप लगाया कि वे लोग शराब पी रहे थे और उसे भी शराब पीने के लिए मजबूर किया। शख्स ने दावा किया कि इसके बाद चारों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लगभग 3 बजे सुबह लड़कियां उसकी आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए छोड़कर वहां से चली गईं।